हाय हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के लिए स्थानीय स्वशासन जो कि आपका संघवाद का एक टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर आप स्थानीय स्वशासन को सीधे उठाकर लेके आए, तो मुझे लगा कि हार्ड टॉपिक है, इसको मैं समझा कि समझाना इसे समझा दूँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये समझाया हुआ है जो कि एक आपके डायग्रामेटिक वे में समझाया हुआ है, तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होगा और आप इजली वे में समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों को लगता होगा कि सर ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अगर आप देख भी लीजिएगा ना तो आपको मतलब बस देखने से आपको लग जाएगा, एक बार माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वहाँ पर आप जाके इजीली वे में लिख लीजिएगा और आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या स्टार्ट करते हैं आपका स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन इसको शक्ति आपके विकेंद्रीकरण के द्वारा मिला गया था। ठीक है, इसका जो शक्ति था और विकेंद्रीकरण के द्वारा मिला था। अब इसके अंतर्गत स्थानीय के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हैं जो आज मैं उसके बारे में विशेष चर्चा करूँगा, तो वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो देखिए, पहला मैं आप लोगों को इसे दो भागों में बांट देता हूँ। क्या क्या है? एक हो गया आपका नगर स्तरीय, एक हो गया आपका ग्राम स्तरीय। ठीक है, अब चलिए पहले मैं आप लोगों को नगर स्तरीय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, नगर स्तरीय दो प्रकार के भी होते हैं। नगर स्तरीय मतलब कि जैसे अगर कोई हम जिला में रहते हैं तो वहाँ नगर स्तरीय हो गया। ठीक है, वहाँ जैसे नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, उसी प्रकार से मतलब इसके पार्ट हो गए। ठीक है, इसके पार्ट हो गए। और कोई बड़ा शहर है, अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ के जो भी स्थानीय स्वशासन है उसको नगर निगम कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम। और उसके जो प्रमुख होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, उसके हेड को उसके हेड को मेयर कहते हैं। ठीक है, उसके हेड को क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। आएगा कि जो नगर स्तरीय ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे नगर निगम है, तो नगर निगम के जो प्रमुख स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आए हुए नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो आप उसका लिखिएगा मेयर, और आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, ये आपके बड़े शहर के अंतर्गत आ गया। ठीक, अब चलिए छोटे शहर के अंतर्गत देखते हैं। छोटे शहर में क्या होता है? छोटे शहर के जो नगर स्तरीय शासक होते हैं उसका नाम होता है नगर पालिका, उसको नगर पालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके जो प्रमुख हैं उसको प्रमुख के नाम से ही जानते हैं। उसके जो प्रमुख हैं उसको प्रमुख ही ऑलरेडी बोला जाता है। ठीक है, उसको प्रमुख ही ऑलरेडी बोला जाता है। तो देखिए, हम अभी यहाँ पे क्लीन कर दीजिएगा और आप इसे पॉज कीजिएगा वीडियो को, और यहाँ पर जो भी नोट डाउन ये इतना किए हैं और इधर ये इतना किए हैं, श्रृंखला बनाने से आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब मैं वीडियो पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मतलब एक पार्ट का बता दिया हूं, अगर इसको और भी बताना जो स्टार्ट करूं तो आपको इजीली वे में समझ में आ जाए और आप खुद से बेहतरीन तरीक़ों से एग्ज़ाम पेपर में आप लिख के आएँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो देखिए, तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड, जो कि आपके स्थानीय शासन के दूसरे पार्ट हैं। तो ग्राम स्तरीय शासन है। ठीक है, ग्राम स्तरीय मतलब कि जो गांव होते हैं ना, गांव से बना पंचायत, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में विशेष आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला सबसे होता है ये जो ग्राम स्तरीय होता है, इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये आपके जिला स्तर तक का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्थानीय स्वशासन का ढांचा है वह जिला स्तर तक का होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन का ढांचा है वो ग्रामीण में, वो जो स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा है वह ग्रामीण में आपके जिला स्तर तक होता है। ठीक है, जिला स्तर तक होता है। ये क्वेश्चन भी आया है, जो स्थानीय स्वशासन की ढांचा है ग्रामीण में किस कहाँ तक होती है, उसकी जो अपर लिमिट होती है कहाँ तक होती है, तो आप उसका बोल सकते हैं जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर। तो चलिए देखिए, यह एक गांव है, गांव मिला तो आपके गांव मिला तो आपके ग्राम पंचायत बना। ठीक है, गांव मिला तो आपके ग्राम पंचायत बना। उसके बाद फिर
उसके बाद फिर बहुत सारे ग्राम पंचायत मिले, ग्राम पंचायत बहुत सारे मिले, तो आपके पंचायत समिति का निर्माण हुआ। इसके प्रमुख को मंडल नहीं सॉरी इसे आप मंडल भी कहते हैं, प्रखंड भी कहते हैं, या स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, ठीक है, ये सभी कहते हैं। अब बहुत सारे जो जो पंचायत समिति है बहुत सारे मिला, ऐसे आपकी कम से कम 2 3 बहुत सारे मिले, बहुत सारा मेनी, ठीक है। तो क्या निर्माण किया आपका जिला परिषद, ठीक है, आपका क्या निर्माण किया, एक जिला परिषद, ठीक है। और जिला परिषद जो कि आपके मुख्य होते हैं, मतलब कि अपर के होते हैं। जैसे कोई भी राज्य कोई भी देश है तो उसमें आपके केंद्र सरकार होते हैं, उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में आपका जिला परिषद होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसके अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए क्या क्या है, तो मैं इसके बारे में बता ही दिया था कि जो स्थानीय स्वशासन ढांचा है वो कहाँ तक है, तो आपके जिला स्तर तक का होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है, तो जिला स्तर का। तो इसको याद रखना है, जिला स्तर को, इसको एकदम कंठस्थ रखना है, माइंड में रखना है एकदम। जिला स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव और ग्राम समूहों में एक होता है, ठीक है। जो आपके ग्राम पंचायत होते हैं जो गांव या ग्राम समूहों में एक होते हैं। अगर कोई गांव 4000 से ज़्यादा घर वाला हो तो आपके ग्राम पंचायत कहलाता है। और कोई गांव समूह जो 4-5 गांव से मिलकर जिसके अंतर्गत 4000 पूरा होता है तो आपका ग्राम पंचायत कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब है सदस्य, इसका सदस्य वार्डों द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, और यह पंच कहा जाता है, ठीक है। जो इसके सदस्य हैं उसका जो चुनाव होता है वो आपके वार्डों द्वारा होता है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उसको प्रधान या सरपंच कहते हैं। और इसका चुनाव कैसे होता है, तो देखिए इसका चुनाव होता है आपके गांव अथवा बोर्डो जो वार्ड है, ये वार्ड है, गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क मताधिकारियों को। अब पूछिएगा कि सर जो वयस्क मताधिकारी वो क्या कहलाता है, तो देखिए जो 18 प्लस हो जाते हैं ना, देखिए दूसरा पेन यूज करते हैं, 18 जो प्लस हो जाते हैं और उनके पास जो क्या चुनाव करने का वोट देने का जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल रहता है तो आपके चुनाव दे सकते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए जैसे चुनाव प्रणाली के अंतर्गत होता है कि एक लिस्ट आता है जिसके अंतर्गत सभी का नाम होता है, ठीक है। तो उसमें नाम होना चाहिए, फिर अपना एक पहचान होना चाहिए और 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए। ये मिनिमम हो गया रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो उस प्रकार से इसके प्रधान या सरपंच का चुनाव होता है जो कि ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है। और जो पंचायत का काम है वो ग्राम सभा के देख रेख में चलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो पंचायत का काम है वो किसके द्वारा चला जाता है, तो वह ग्राम सभा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप उसको ग्राम सभा डाल दीजिएगा, आराम से ग्राम सभा लिख दीजिएगा, ग्राम सभा। तो देखिए आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और इसे लिखते रहिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिख पाइएगा तो आपको लिए बहुत ही मतलब घाटा होने वाला है। एग्ज़ाम में आपके ICSE से आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, घाटा हो जाएगा बाबू, आते रहते हैं क्वेश्चन। अब पूछिए बोलिए कि सर ऑब्जेक्टिव आप बोल रहे हैं, तो हाँ जी आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर में जाइए, देखिए हम आपके टेलीग्राम जो चैनल है उसमें सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं 3-4, तो उसको देखिए कैसे कैसे क्या है, फॉर्मेट देखिए आप, तब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या 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 इससे करना है। सर बता रहे हैं तो गलत नहीं बता रहे हैं, सर सही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक पर आ जाते हैं, भटक जाते हैं बहुत। गांव के जो भी सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। देखिए गांव में जितने भी 18 प्लस हो जाते हैं वो आपके पंचायत के सदस्य होते हैं। जो ग्राम सभा की देख रेख में चलता है उसके द्वारा सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके क्या होते हैं, जितने भी मतदाता होते हैं वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक। ये आपकी
आप बोलिए कि सर ये सब रिक्वायरमेंट आप लाए कहाँ से? एनसीईआरटी में जाइएगा, आपके संवाद वाले चैप्टर में जाइएगा, लास्ट वाले में टॉपिक जाइएगा, वहाँ पर ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो मैं उसको एकदम शॉर्ट तरीका में बताना चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट में आपका एक टॉपिक अगर कंप्लीट कर देते हैं तो सोचिए आपकी, अगर मेरा वीडियो कोई भी चैप्टर का अगर आप देख लीजिएगा मतलब 1 से 2 आवर, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट, वो भी अच्छा तरीक़े से, वो भी एनसीईआरटी का, जो कि आपके फुल मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करता है। सो आप लोग इसे हवा मत समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कुछ लिखा हुआ वो सब के देख लेते हैं। बस इतना ही है, तो इतना देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को और कुछ विशेष होगा आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का बजट पास करने का एवं काम काज की समीक्षा के लिए सालों में कम से कम 1 या 2 3 बार, कितना, एक कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होते हैं तो उसमें भी कोई तो बजट होता होगा। जैसे अभी हम लोग का बजट पास हुआ है कि देश के अंतर्गत 1 साल के में क्या क्या करेंगे, उसी तरह से ग्राम पंचायत में एक बजट पास होता है, ठीक है। उसके लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक करानी होती है, ठीक। ये हो गया आपका, ये वैधानिक है, संवैधानिक है, ये संविधान में आपका उल्लेखित किया गया है। जब विकेंद्रीकरण हुआ था, विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, कुछ कुछ शक्तियाँ जो आपकी पंचायत के स्तर पर दे दी जाती है, वो आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण बोलिएगा सर कि अब कब हुआ था, तो देखिए, विकेंद्रीकरण शायद 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत में विकेंद्रीकरण कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो बोलिएगा क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था, क्योंकि जो ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। हम बहुत ही मतलब ज़्यादा बता देते हैं इतना नहीं बताना चाहिए ना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि जो पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव इलाके में सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो देखिए, पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं, पंचायत है, ये पंचायत है, ये सभी को मिलकर एक पंचायत समिति बना, ठीक है। ये एक पंचायत समिति बना, ठीक है। तो इसका जो भी चुनाव होता है ना, आपके सभी पंचायत सदस्य कहते हैं, जितने भी पंचायत के सदस्य होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिला परिषद। ला बाबू, ये जिला परिषद आ गया। तो देखिए, जिला की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर में बताया था, क्या बताया था कि चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जितने भी पंचायत समिति है उसको, और भी पंचायत समिति एक होगा, फिर एक और पंचायत समिति होगा, एक और पंचायत समिति होगा, तो ये सभी को मिलाकर क्या निर्माण हो जाता है, तो आपके जिला परिषद का निर्माण हो जाता है। तो यही वही बात बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है। हम सब बताए हैं, अगर आप बोलिएगा कि हमको सर बताए नहीं है तो गलत बात है, ठीक है। देखिए अब क्या है, उसका फिर ये बता ही दिए। अब चलिए अगला क्या है कि जो इसे देखिए, स्थानीय शासन तो आपका लागू हो गया। कब होगा, तो आपको 1992 में हो गया, ठीक है, लागू हो गया। लेकिन उसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां भी थी, ठीक है, उसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां थी। क्या क्या चुनौतियां थी, तो चलिए उसको देखते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है बाबू कि स्थानीय स्वशासन के, जो स्थानीय स्वशासन है या शासन है, जो 1922 के अंतर्गत, 1992 के अंतर्गत हुआ था, उसको शक्ति मिली थी, उसके अंतर्गत क्या क्या परेशानियां होती थी। तो आप ये सभी परेशानियां लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या क्या है। तो देखिए, पहला आपका कि ग्राम सभाओं की बैठक को नियमित रूप से लेना नहीं होता था। मीन्स कि देखिए, अब ग्राम जो सभा का बैठक होता है वह नियमित रूप से नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 3 बार लेना चाहिए, इस संविधान में है, लेकिन हम लोग का जो हमारे महान महान जो ग्राम सभाओं के जो अध्यक्ष लोग होते हैं वह नहीं लेते हैं, ठीक है। सॉरी, अध्यक्ष कैसे रे यार, अध्यक्ष लोग नहीं लेते हैं, जिसके वजह से आपके जो ग्राम सभाओं का जो बजट पास करना होता है उसमें बहुत ही तकलीफ होती है, या फिर वह किसी एक निरंकुश, जैसे कोई अगर नेता हो गया तो उसके द्वारा लिया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये एक चुनौती है, एक परेशानी है, ठीक है। पहला हो गया, पहला आप लिख दीजिएगा।
दूसरा लिखिएगा कि जो अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय शासन सॉरी अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सरकार को अधिकार न मिल पाना। देखिए इस संविधान में तो उल्लेखित हो गया कि भाई हमको आपका क्या अधिकार देना है, लेकिन जो राज्य सरकार होते हैं मनमाना करते हैं। कुछ कुछ का जो राज्य सरकार है ना वो मनमाना करते हैं। राज्य सरकार को शक्ति देने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उन सभी को नहीं मिल पाता है, ठीक है, उन सभी को नहीं मिल पाता, जिसके वजह से स्थानीय शासन की परेशानी और बढ़ती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन जैसा भी आएगा आप लिख देना है। तो इतना ही आज के अंतर्गत, क्योंकि मैंने सोचा कि जो आपके एक ये पेचीदा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दूं, तो वो मैंने कर ही दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी आपके दोस्त हैं और भी जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग रहते हैं उन सभी को ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाए और आप लोग 100 मार्क्स गेन कर लें, समझे। ठीक है, तो वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।